सूर्यपुर नगर में राजा सूर्यकांत का शासन था। उनकी महारानी देविका न केवल अद्भुत सुंदरी थीं, अपितु अत्यंत गुणवान भी थीं। दोनों के मध्य अगाध और अप्रतिम प्रेम था। एक संध्या राजा और रानी अपने राज उद्यान में विहार कर रहे थे और मधुर परिहास में लीन थे। तभी सघन आम्र वृक्ष की एक शाखा पर कपोतों का एक जोड़ा आकर बैठा। सहसा राजा सूर्यकांत की दृष्टि उन पर पड़ी। उन पक्षियों को देख राजा ने अपनी रानी से कौतुकवश पूछा, हे प्रिय, क्या तुम अनुमान लगा सकती हो कि ये दोनों पक्षी नर हैं अथवा मादा? राजा का यह विचित्र प्रश्न सुनकर रानी देविका हंस पड़ी। महाराज, आप भी कैसी बातें करते हैं? जोड़ा तो सदैव नर और मादा का ही होता है। निसंदेह इनमें एक नर है और दूसरी मादा। राजा मुस्कुराते हुए बोले, रानी, यह आवश्यक नहीं है। यह भी संभव है कि दोनों नर हों या दोनों मादा। हो सकता है ये दोनों भ्राता हों। रानी ने दृढ़ता से कहा, नहीं महाराज, यह एक नर और एक मादा ही है। मुझे लगता है कि आपको पक्षियों की पहचान में कुछ भ्रम हो रहा है। राजा ने प्रतिवाद किया, नहीं, यह दोनों नर ही हैं। इस प्रकार उन दो पक्षियों को लेकर राजा और रानी के मध्य तर्क वितर्क आरंभ हो गया। जब चर्चा वाद विवाद में परिवर्तित हो गई, तब दोनों के बीच एक शर्त लग गया। राजा ने कहा, ठीक है, यदि यह दोनों नर निकले तो मैं तुम्हें इस देश से निष्कासित कर दूंगा, और यदि यह एक नर और एक मादा का युग्म हुआ तो मैं स्वयं 14 वर्षों के लिए राज्य त्याग कर वनवास चला जाऊंगा। प्रतियोग स्वीकार हो गया। राजा ने तत्काल एक आखेटक को बुलवाया और उसे उन दोनों पक्षियों को अपने जाल में फंसाने का आदेश दिया। साथ ही पक्षियों के एक विशेषज्ञ झाता को भी राजसभा में आमंत्रित किया गया। आखेटक ने कुशलता पूर्वक अपना जाल बिछाया और दोनों कपोतों को पकड़ लिया। महारानी देविका जानती थीं कि वह सत्य कह रही हैं, किंतु उनके मन में एक भय उत्पन्न हुआ। उन्होंने चतुराई से उस पक्षी विशेषज्ञ को एकांत में बुलाया और उसके हाथों में स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली रखते हुए कहा, हे विज्ञ, मैं अपने महाराज से बहुत प्रेम करती हूँ और उनके बिना यह राज सिंहासन सूना हो जाएगा। यदि महाराज वनवास चले गए तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी। शासक के भय के बिना दुष्ट और दस्यु प्रजा पर अत्याचार करेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस शर्त में तुम महाराज को ही विजयी घोषित करो। मेरा वनवास राज्य के हित में है। पक्षी विशेषज्ञ ने स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है महारानी, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। आखेटक उन दोनों पक्षियों को लेकर सभा में उपस्थित हुआ। राजा ने विशेषज्ञ से पूछा, बताओ, इनमें क्या अंतर है? क्या यह नर मादा हैं अथवा दोनों नर? विशेषज्ञ, जो पहले ही रानी से वचनबद्ध था, जानता था कि पक्षी वास्तव में एक नर और एक मादा थे, किंतु रानी के वचन का मान रखने हेतु उसे असत्य भाषण करना था। वह बोला, महाराज, गहन निरीक्षण करने पर झात हुआ है कि यह दोनों पक्षी नर ही हैं। राजा को क्या झात था कि यह सब एक षड्यंत्र था। अपनी बात को सत्य सिद्ध होते देख वह मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी से कहने लगे, रानी, तुम बहुत हठी हो। तुमने मेरा कथन नहीं माना। वचन के अनुसार तुम यह शर्त हार गई हो। अब मैं तुम्हें इस राज्य से निष्कासित करता हूँ। रानी ने महाराज के कल्याण के लिए यह देश निकाला तो स्वीकार कर। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही और कहानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।